हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8th मैथ्स 2 क्लासेस। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको फैक्टराइजेशन का पूरा चैप्टर चाहिए, पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए तो लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, चैप्टर के बहुत सारे नेम वहाँ पे दिए होंगे, उसमें आपको जाके क्लिक करना है फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी, करेक्ट। तो प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन होके आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे गार्जियंस भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, या बहुत सारे फ्रेशर टीचर, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और क्लास 8 का मैथमेटिक्स का आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मैं आपको बता दूं, या आप क्लास 8 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ओके। तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल को बच्चों हमने स्पेशली क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए बनाया हुआ है, करेक्ट। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 9 to 12, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। बट इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। बच्चों 14.1 से पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, है ना। फैक्टर निकालने का मतलब क्या है होता है, इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ फैक्टर क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके पहले के वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 14.1 खुद पे खुद आपसे सॉल्व हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन वीडियोस देखना ना भूलें, पिन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बातें बहुत हो गई, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिला आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503684471 पर प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, ओके बच्चों। सो यहाँ पर 12x फर्स्ट टर्म है, 36 आपका सेकेंड टर्म है। तो एक काम करते हैं, 12x के फैक्टर निकालिए। सो 12x के फैक्टर, और कैसे फैक्टर निकालने हैं? प्राइम फैक्टर, ओके। आइए दिखाते हैं कैसे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर मतलब बच्चों, इसको ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है जो नंबर्स खुद ही प्राइम नंबर हो, ओके। प्राइम नंबर मतलब जो नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हो या तो खुद से डिवाइड होते हो। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक। 4 एक प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, है ना, और 1 से भी हो जाएगा। यानी कि 2 से भी हो जाएगा, खुद से भी हो जाएगा, 1 से भी, तो ठीक है। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर, क्योंकि 5 या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो सभी बच्चों को पता होगा, जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या तो 1 से, ठीक। अब देखो ये 12 है, इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप चेक करो कि ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक किया करो, 2 से। क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस सर। 2 6 12 होता है। फिर से 6 क्या 2 से डिविजिबल है? यस। 2 3 6, फिर 3 1 3, बस यहीं पे छोड़ देंगे। यानी कि 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 3, करेक्ट। सो 12 को हमने क्या लिखा? 2 × 2 × 3, जो कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। चेक कर लो, ये 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 2 × 2 × 3 वापस क्या हो जाएगा? 12। तो 12 को हमने क्या लिखा? 2 × 2 × 3, क्योंकि 2 2 4 × 3, ओके। और इनटू में क्या लिखा हुआ है? x। नाउ 36 को देखिए बच्चों, 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, ये 36 है, इसके प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखिए। 2 18 36 होता है, इतना तो सभी को पता होगा। 2 × 18 36 होता है। तो 2 18 36, फिर 2 9 18, फिर 3 3, फिर 3 1, तो 36 को 2 × 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं, करेक्ट। सो 36 को हम 2 × 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 × 3 36, ओके। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे। 36 को पहले आप 12 × 3 लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि 12 3 36, और 12 को हम क्या लिखते हैं? 2 × 2 × 3। 12 को हमने क्या लिखा? 2 × 2 × 3, और इनटू में 3 तो है ही, तो 2 × 2 × 3 × 3, ठीक। अब बच्चों देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है। ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ओके। सो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन है, तो हमने लिखा 2, कॉमा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने इसको भी ले लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमने इसको भी ले लिया। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2, 2 एंड 3, ओके। उसके बाद ध्यान देंगे प्लीज, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ओनली 2 × 2 × 3 और 2 × 2 × 3, यानी कि 2 2 3 2 2 3, ये कॉमन फैक्टर है। अब सुनो,
आपको आंसर ऐसे नहीं देना है ना, ना आपको आंसर ऐसे नहीं देना है। आपको जब कॉमन फैक्टर्स मिल जाए बच्चों, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि हाँ भाई कॉमन फैक्टर ये है। कैसे, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सो हमारा जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा क्या पता है, हमारा आंसर होगा ओनली वन कॉमन फैक्टर आ रहा है, और वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर। वो क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। आप बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 2 × 2 × 3 और 2 × 2 × 3, तो ये चीज कॉमन है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म में भी 2 × 2 3, 2 × 2 × 3 और नीचे भी 2 × 2 × 3। यानी कि जब आपको कॉमन फैक्टर मिल जाए 2 2 3, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके तब आंसर लिखोगे, करेक्ट। सो 2 × इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 3, 2 2 4 3 12। सो द कॉमन फैक्टर इज 12। ओके बच्चों, तो ये आंसर मत बता देना कि कॉमन फैक्टर था 2 2 और 3 ना, ये आंसर है आपका, ठीक है। जब आपको कॉमन फैक्टर्स मिल जाएं जितने भी, सबको मल्टीप्लाई करके एक फाइनल आंसर दे दो, करेक्ट। सो द कॉमन फैक्टर इज 12। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखते हैं। 2y फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है आपका 22xy। तो 2y को आप क्या लिखोगे, बहुत कॉमन सी बात है, 2y को 2 × y लिखेंगे, करेक्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास 22xy, इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, 22 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 11 है ना। देखिए 22 को अगर हम प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, यानी कि 2 11 ज़ा 22, फिर 11 से जाएगा ये 11 1 ज़ा 11। ओके, सो 2 × 11 लिखेंगे हम 22 को। 22 क्या होता है, 2 × 11 होता है। इंटू में x लिखा है, y लिखा है, यानी कि इंटू x इंटू y। अब देख लो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है। अब देखो यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 11 है, यहाँ नहीं है, ठीक। सो हम लिखेंगे क्या, कॉमन फैक्टर्स आर। अब कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 2 है भाई, यहाँ भी एक ही बार लेना है, कॉमन होता है ना दोनों में से, तो 2 एंड दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, y। लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिखना है। आंसर कैसे लिखना है, दोनों को जितने भी कॉमन फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर हम आंसर देंगे। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऐसे करके हम देंगे, कॉमन फैक्टर टू इंटू वाई, यानी कि 2y, ठीक है। अब कोई बोलेगा ये एक ही कॉमन फैक्टर है, नहीं ये 2 कॉमन फैक्टर हैं। कौन कौन है, 2y का मतलब ही क्या होता है 2 × y, बट हम आंसर फाइनली मल्टीप्लाई करके देंगे, यानी कि हम बोलेंगे भाई 2y क्या है, दोनों में कॉमन है। चेक कर लीजिए, 2y इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक। ओके, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 3। 14pq फर्स्ट टर्म है, सो 14pq। अब सभी बच्चों को पता है 14p, ये मैंने प्राइम नंबर से ऐसे ही लिख रखे हैं आपके रेफरेंस के लिए, है ना, कि ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो 14 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, सो 2 × 7 भाई 2 7 × 14 होता है, इंटू में p इंटू में q। ओके, उसके बाद 28 p² q²। देखो बच्चों p² का मतलब होता है पता है आपको क्या, p² का मतलब होता है p × p और q² का मतलब होता है q × q। ध्यान रखिएगा, p² कहीं पे भी लिखा हो आप उसको p × p लिखोगे, q² लिखा हो q × q लिखोगे। अब 28 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 28 को आप लिख सकते हो क्या, 14 × 2। ये सुनो, 14 2 ज़ा 28। उसके बाद 14 को आपने क्या लिखा था, 2 × 7, ये लीजिए 14 को वापस 2 × 7 लिखा, इंटू में 2, 2 7 ज़ा 14, 14 × 2 28। 28 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, 2 × 7 इंटू प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 × 7 × 2। सो 2 × 7 × 2 लिखा हमने किसको, 28 को। और p² का मतलब क्या होता है, p इंटू p इंटू q² का मतलब क्या होता है, q इंटू q। ओके, सो q इंटू q, करेक्ट। अब आइए कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है ना, यानी कि 2 हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे एक और 2 नहीं है, फिर p लेंगे, यहाँ पे p लेंगे। अब ये वाला p बट ऊपर कोई p नहीं है, ये वाला q लेंगे तो ये वाला q लेंगे। अब ये वाला q लोगे तो ऊपर और कोई दूसरा q नहीं है, है ना। सो क्या क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले 2, ठीक। सो कॉमन फैक्टर्स आर, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2, उसके बाद 7, उसके बाद कॉमा लगा के p कॉमन आ रहा है एंड फाइनली आपका q कॉमन आ रहा है। लेकिन आंसर ऐसे नहीं देते हैं, हम आंसर ऐसे देंगे,
आंसर में क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके तब बताएंगे। ओके, सो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 7 × P × Q, यानी कितना हो जाएगा 2 7 14 × P × Q, यानी कि 14 PQ इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है, 14 PQ है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट फोर्थ, 2x 3x² एंड 4। ओके, तो टोटल 1 2 3 टर्म्स है। 2x को सभी बच्चों को पता है क्या लिखेंगे, 2 × x। 3x² को क्या लिखेंगे, 3x² को बच्चों 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 × भाई 3 एक प्राइम नंबर है, 3 को फर्दर आप 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। x² को हम लिखेंगे x × x, ठीक। उसके बाद 4 को आप क्या लिखोगे बच्चों, 2 × 2। अब ध्यान दें, इन तीनों में कोई भी ऐसा नंबर या वेरिएबल नहीं है जो कॉमन हो। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ 3 है तो इन दोनों में 3 नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ नहीं है। अब प्रॉब्लम है, जब भी कुछ भी कॉमन ना आए बच्चों, तो आप क्या करिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप क्या करोगे, जैसे 2x है तो ज़रूरत पड़ने पर, वैसे तो 2x को 2 × x लिखा जाता है, लेकिन जब कुछ भी ना कॉमन आ रहा हो तो 2 × x इंटू में 1 लगा दो एक्स्ट्रा। क्यों सर, क्योंकि 2 × x 2x × 1 वापस 2x आ जाएगा। तो ज़रूरत पड़ने पर, हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि 1 हर एक एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, ठीक। तो आप इंटू में 1 हमेशा लगा सकते हैं। अब जैसे ये है, ठीक, तो यहाँ पे हमने इंटू में 1 लगा दिया, और यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी हमने इंटू में 1 लगा दिया, ठीक। यहाँ पर भी हमने इंटू में 1 लिख दिया। बच्चों याद रखिए, जब भी आपको कोई कॉमन फैक्टर ना दिख रहा हो तो आप इंटू में 1 लिख के और 1 को कॉमन कर दो। अब देखो 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक। सो सिंपल सी बात है, क्या कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया इस बार, 1 हो गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ से 1 × 1 कर देंगे, ऐसा नहीं ना। अरे भाई कॉमन है, जो इसमें तीनों में आता है वही आपका आंसर होगा, ठीक। सो कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1। अगर कुछ और भी कॉमन आता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो बच्चों ऐसा होता है 2 × x × 1 है ना, और मान लो यहाँ होता 3 × x × 1, ठीक। और जस्ट आपको ऐसे ही बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको दिल पे मत लेना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक तो 1 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो x × 1 आंसर आता, यानी कि x आ जाता। पहली बात तो अगर ऐसा होता तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सीधे सीधे x कॉमन आ रहा, आंसर x हो जाता। फिर भी अगर आपने इंटू में 1 लिख भी दिया तो x × 1 यानी कि वापस आपका आंसर कितना होता, x होता। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कॉमन फैक्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, 1। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सो फर्स्ट टर्म क्या है, 6abc। 6 को प्राइम फैक्टर्स के नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट फिफ्थ। 6abc फर्स्ट टर्म है, 24ab² सेकेंड टर्म है, और जब भी कॉमा लगा हो तो आपको उसके बाद नेक्स्ट टर्म अज्यूम करना है ना। 12a² भी आपका थर्ड टर्म है, करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। 6abc को आपने क्या लिखा, 6abc को आपने क्या लिखा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, भाई 2 3 6 होता है। फिर इंटू में abc को आपने लिखा a × b × c। ओके, इसी तरीके से 24ab² को आप क्या लिख सकते हो, 24ab² को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 24 का पता है क्या मतलब होता है, यहाँ पे दिखाता हूँ। 24 का मतलब होता है 6 × 4, करेक्ट। 6 4 24। अब 6 को आप क्या लिखोगे, 6 को आप लिखोगे 2 × 3, इंटू 4 को आप लिखोगे 2 × 2। तो आप देख सकते हो 2 × 3 × 2 × 2, ठीक। अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो 24 के प्राइम फैक्टर कर लो। 24 को सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड लगाओ, 2 12 24, फिर से 2 से जाएगा 2 6 12, फिर से 2 से जाएगा 2 3 और फिर से 3 से जाएगा 3 1, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3। आप देख सकते हो यहाँ पे भी वही हो रहा था, 1 2 3 टाइम्स 2 था, 1 टाइम 3 था। तो बहरहाल आप जैसे लिखना हो लिख लो। 2 × 2 × 3 लिखा हमने, किसको, 24 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। 2 × 2 × 2 × 2, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक। इंटू में अब ध्यान दें बच्चों,
यहाँ पे a लिखा हुआ है, सो हमने a लिख दिया। उसके बाद ये b का स्क्वायर है, b स्क्वायर मतलब क्या होता है, b स्क्वायर क्या मतलब होता है, b इंटू बी होता है। ओके, सो b स्क्वायर मतलब b इंटू बी। ओके, नाउ अब ध्यान दे बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है। सो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं देख लीजिए, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। 2 यहाँ पर भी लिख लेंगे 2 कॉमा, अब देखो 3 यहाँ है और यहाँ पे भी 3 है, 3 लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 नहीं है, ये 2 यहाँ है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा 2 नहीं है, ये a यहाँ पे भी ले लेंगे, सो कॉमा a। उसके बाद b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ले लेंगे एंड b, बस खत्म। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे b है तो यहाँ एक्स्ट्रा b नहीं है, यहाँ c है तो यहाँ पे c नहीं है। ओके, बट आंसर हम ऐसे नहीं देते हैं, आंसर हम कैसे देंगे, सभी कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास एक सिंगल टर्म आएगा। ओके, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू a इंटू एंड b है ना, तो लास्ट में b है, सो इंटू b कितना आ जाएगा, 2 3 6 a इंटू b, यानी कि 6ab, ये लीजिए। सो योर कॉमन फैक्टर इज व्हाट, 6ab, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 6, 16x क्यूब फर्स्ट टर्म है, -4x स्क्वायर सेकंड टर्म है, -32x थर्ड टर्म है। देखो यहाँ -4x स्क्वायर आ रहा, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कहीं पे -4 लिखा है, पहले आप ये समझो, -4 का मतलब होता है -1 इंटू 4, ये मतलब होता है। ठीक, तो अगर कहीं पे मान लो -4x लिखा है तो इसका मतलब होगा -1 इंटू 4 इंटू x, और 4 को हम क्या लिखेंगे, देखिए -1 इंटू 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 4 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू में x। अब मान लो यहाँ पे x स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर को बस x इंटू x लिखते हैं, तो यहाँ पे एक और x आ जाता। तो -4x स्क्वायर को आपने क्या लिखना है, -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x, बस। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले 16x क्यूब। नाउ स्टूडेंट 16 को आप क्या लिखोगे, सभी बच्चों को इतना तो पता होगा, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं, करेक्ट, याद रखिएगा, ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 4 होता है बच्चों 16। ओके, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 16। चेक कर लो, 2 टू द 4, इसका आंसर आएगा 4, फिर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, समझ गए। तो 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, इंटू में बच्चों x का क्यूब, इसका मतलब होता है x इंटू x इंटू x, x क्यूब का मतलब होता है कि x को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो x क्यूब मतलब x इंटू x इंटू x। ओके, x क्यूब का मतलब कुछ बच्चे गलती से ये कर देते हैं x इंटू 3, रॉन्ग हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, ये रॉन्ग है, इसका आंसर तो 3x आ जाएगा, 3 इंटू x है ना, तो x क्यूब मतलब x इंटू x इंटू x, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, -4x स्क्वायर। मैंने अभी आपको बोला था -4 को हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, वहाँ पे दिखाया देख लीजिए, इंटू में x स्क्वायर है, यानी कि x इंटू x। ओके, अब ये -1 को आप ब्रैकेट में लिखो चाहे ना लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख देते हो, क्योंकि -1 शुरुआत में ही आ रहा है ना। उसके बाद 32x, पता है आपको बच्चों, 2 टू द पावर 5 ये 32 होता है, पता है आपको 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32, याद कर लीजिए। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। क्यों सर, क्योंकि 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। अब आप चेक कर सकते हो आंसर 32 आएगा कैसे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 टू द 32। ओके, सो यहाँ पर ये जो 32x है, 32x है, इसको आप क्या लिखोगे, 32 को आपने 2 की पावर 5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, इंटू में x है। ओके, नाउ चलिए कॉमन फैक्टर देखते हैं बच्चों। सो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, चेक करिए। देखो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, सो एक तो कॉमन फैक्टर 2 मिला। उसके बाद यहाँ पे फिर से 2 है, यहाँ पे एक बार फिर से 2 है, यहाँ पे एक बार फिर से 2 है, फिर से कॉमन फैक्टर 2 मिला। उसके बाद अब देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा 2 नहीं है, छोड़ देंगे। अगर दूसरे में ही कॉमन नहीं मिला है तो यहाँ पे चेक करने की क्या जरूरत है, भाई तीनों में मिलना चाहिए ना। तो ये वाले 2 के लिए कोई और 2 नहीं है, तो अब 2 को कॉमन लेना छोड़ दो। अब आओ x की बारी है। सो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है, x है। सो 2, 2 एंड x। अब पॉसिबल बच्चों, अब कुछ भी यहाँ पर कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है। क्यों सर, क्योंकि अगर हम ये वाला x लें, मान लो लें, तो उसके लिए ये कॉमन है लेकिन नीचे कोई भी x अब नहीं बचा हुआ है।
ओके करेक्ट। सो इस तरीके से आपको कॉमन मिला 2 2 एंड x करेक्ट। यहाँ -1 है तो ना यहाँ -1 है ना यहाँ -1 है, तो -1 कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक। सो हम आंसर कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 2 इंटू x, 2 2 जा होता है 4 और इंटू में x यानी कि 4 इंटू x यानी कि आ जाएगा 4x। सो योर आंसर इज व्हाट 4x। ओके नोट कर लीजिए। लेते हैं पार्ट 7th 10 PQ, सेकेंड टर्म में 20 QR और थर्ड टर्म में 30 RP करेक्ट। चलिए सबसे पहले 10 PQ इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 10 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, जहाँ पर 2 भी एक प्राइम नंबर है 5 भी एक प्राइम नंबर है, इंटू P इंटू Q, PQ को P इंटू Q, फिर 20 QR। ओके सो ध्यान दें 20 QR। अब ध्यान दें बच्चों ये जो 20 है इसको क्या लिखोगे आप पता है, 20 को आप लिखोगे सबसे पहले 2 इंटू 10 सोचोगे ऐसे, फिर 2 ऐसे ही रहेगा, 10 को वापस लिखोगे 2 इंटू 5, 2 5 10 ओके। तो 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 को 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R ओके। फिर आपके पास 3030 RP। सो हमने यहाँ पर लिखा 3030 RP इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 3030। सो 30 को हमने क्या लिखना है, सबसे पहले 2 इंटू 15 करेंगे इसको। अब 2 तो प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो 15 को भी प्राइम बनाओ। सो 2 इंटू 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5। नाउ अब आप देख सकते हो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ठीक है। तो जो भी नंबर होता है उसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो 30 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P ओके। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो ध्यान दें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं बच्चों। देखिए 2 यहाँ पे भी आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी आ रहा है और थर्ड टर्म में भी आ रहा है। तो एक तो कॉमन फैक्टर हो गया 2, 5 यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी। सो नेक्स्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका 5। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ एक्स्ट्रा 2 नहीं है, खत्म हो गया, नहीं ले सकते हो कॉमन। यहाँ 3 है तो यहाँ और यहाँ 3 नहीं है, नहीं ले सकते हो। यहाँ पर P है, यहाँ पे भी P है लेकिन यहाँ पर P नहीं ले सकते हो। यहाँ पर Q है, यहाँ Q है लेकिन यहाँ है, नहीं ले सकते हो। यहाँ R है, यहाँ R है लेकिन यहाँ पर नहीं है, नहीं ले सकते हो कॉमन। तो कॉमन हम तभी ले सकते हैं जब तीनों टर्म्स में वो आ रहा हो कॉमन ओके। तो बस कॉमन फैक्टर हो गया 2 एंड 5, लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिखना है। आपका आंसर कैसे होता है वो हमने आपको बताया है, जो भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके तब आंसर लिखना है, यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 ओके। सो जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है आपका 10 है ओके। प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं 8th पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट। सो फर्स्ट टर्म इज 3x स्क्वायर वाई क्यूब। सो 3 के तो प्राइम फैक्टर अब निकल नहीं सकते हैं, तो 3 को 3 रहने दिया, इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, और वाई क्यूब का मतलब y इंटू वाई इंटू वाई, वाई क्यूब का मतलब y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ओके करेक्ट। नो 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चों 10 को हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 10 को हम 2 इंटू 5। सो 10 को हमने लिखा 2 इंटू 5 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, मतलब जितनी पावर लगी होगी उतने टाइम्स उसी वेरिएबल को उसी से मल्टीप्लाई करना है। x की पावर 2 है, सो x को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स। y की पावर 2 है यानी कि y को खुद से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, y इंटू वाई ओके। नाउ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू, अब एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे x इंटू एक्स। सो एक्स स्क्वायर को हमने लिखा x इंटू एक्स। उसके बाद वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे y इंटू वाई, सो y इंटू वाई इंटू जेड करेक्ट। ये देखिए बच्चों 6 को 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर को y इंटू वाई इंटू जेड। अब देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, सो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ 3 आ रहा है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है, बात खत्म। यहाँ पे तो आ रहा है बट यहाँ तो नहीं आ रहा है ना। उसके बाद यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ है लेकिन तीनों में कॉमन आना चाहिए ना। फिर यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पे x है,
यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो एक x कॉमन आ गया है ना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे फिर से x है, ये फिर से x है, फिर से x है, तो x फिर से कॉमन हो गया। उसके बाद अब देखिए y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, करेक्ट, तो y भी कॉमन हो गया। उसके बाद ये देखिए फिर से आपको y मिला, यहाँ भी y मिला, फिर से यहाँ पे भी y मिला, तो फिर से y कॉमन हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए y है, लेकिन अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा y नहीं है, 2 y थे कवर हो चुके हैं, ठीक, यहाँ पे 2 y थे कवर हो चुके हैं, अब हम नहीं ले सकते हैं। अब देखो z की बारी, यहाँ z है बट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो बस इतना ही हो जाएगा, ठीक। तो कॉमन फैक्टर्स आर x, y एंड y। लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिखते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया है। आंसर हम जितने भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखते हैं, ओके। सो x इंटू y इंटू वाई। अब इतना तो सभी को पता होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर इंटू y होता है y स्क्वायर। अब बच्चों x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, ये जो तीनों एक्सप्रेशन है या तीनों जो टर्म्स हैं, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है आपका क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने यहाँ पर किया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, या पिन कमेंट में भी आप प्लेलिस्ट में इसको सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करो तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मिलेगा, एंड स्क्रीन पे देखिए, ओके। वीडियो भी एंड होगा तो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें, ओके।